भोपाल में सीएम ने कर्फ्यू वाली माता मंदिर में की पूजा। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना। सीएम ने सभी को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। नए जीएसटी स्लैब को लेकर सियासत तेज। देश भर में आज से लागू हुई जीएसटी की नई दरें। जीएसटी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान। भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान। जीएसटी दरें कम होने पर सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोगों से करोड़ों रुपए वसूलने के बाद सरकार लगा रही मलहम। उज्जैन में बीजेपी अध्यक्ष की अमर्यादित टिप्पणी पर हंगामा। कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन। बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। सीहोर में विजयासन देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। कलेक्टर और एसपी ने मंदिर परिसर का किया दौरा। डीएम ने मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवरात्र के प्रथम दिन भोपाल स्थित कर्फ्यू वाली माता मंदिर में पूजा अर्चना की है और सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की उपासना पर्व शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। आपको बताते चलें कि आज नवरात्र का दूसरा दिन है और वहीं अगर पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवरात्र के प्रथम दिन भोपाल स्थित कर्फ्यू वाली माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और मां दुर्गा की उपासना की। इस दौरान सभी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं। रौनक बढ़ी हुई है। जीएसटी कम होने से जनता में बहुत उत्साह है। स्वदेशी के भाव को लेकर के सभी छोटे छोटे उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी सभी के क्षेत्र में ये पैसों का लेन देन लोकल लेवल पर लोगों को लाभ मिलेगा और इसका सीधे सीधे लाभ उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। तो हमने उपभोक्ताओं से भी बात करी, व्यापारियों से भी बात की और आज इस अभियान की शुरुआत हुई है। मैं स्वयं भोपाल के इस चौक बाजार के अंदर आया हूं। एक कुर्ता स्वयं ने भी खरीदा और उम्मीद कर रहे हैं कि सारी खरीदारी में सब ग्राहकों को लाभ मिले। हमारे व्यवसायियों को थोड़ा उनका अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाने की मदद मिलेगी। मैं माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। सब मां जगदम्बे की आराधना कर रहे हैं, शक्ति की आराधना कर रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज जीएसटी की दरों के अंदर जो कटौती की है उससे पूरे भोपाल वासियों में खुशी की लहर आ गई है। आज प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भोपाल की हार्ट बीट हृदय धड़कन के चौक बाजार के अंदर आए थे। एक एक दुकान पे गए और जो जीएसटी कम करी है प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ से स्टीकर लगवाए हैं। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और व्यापारी भाइयों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ से मिष्ठान खिलाया है। व्यापारियों के अंदर खुशी की लहरें। जगह जगह चौक बाजार में सेनाइयां बज रही हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना कि वे 9 साल से जनता को लूट रहे थे। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन करके ये भी कहा कि मैं राहुल गांधी की बात को नहीं माना था। राहुल गांधी ने जीएसटी के जितने घात पहुंचाने वाले पहलू थे उन्हें कई बार संसद में सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि एक तरह का टैक्स होना चाहिए। ये 4 तरह की टैक्स जीएसटी की मूल भावना को खत्म कर देता है। इससे हुआ क्या? जो 9 साल की लूट हुई, उस गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी जो कि लगातार महंगाई की मार झेल रहा था, उसका कोई दोषी नहीं है। दोषी था तो वो बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी हैं। साथ ही अडानी, अंबानी जैसे 13% लोग हैं जो इस जीएसटी के खेल में और अरबपति बन गए। जो छोटे उद्योग थे, जो छोटे व्यापारी थे, वे इस पूरे काल में कोलैप्स हो गए हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि 9 साल का ये षड्यंत्र था जिसमें छोटे व्यापारी खत्म हो गए हैं और अडानी अंबानी बन गए हैं। जब इन लोगों की मोनोपोली बन गई है तब इस पर जीएसटी की दिशा बदली है। ये लोग 2 तरह का भारत बनाना चाहते हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का। नरेंद्र मोदी जी ने कल ये माना कि 9 साल से वो जनता को लूट रहे थे। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन करके ये कहा कि मैंने राहुल गांधी की बात नहीं मान के बहुत बड़ी गलती की। राहुल गांधी जी जब जीएसटी के जितने देश को
घात पहुंचाने वाले पहलू थे, उनको हजारों बार देश के सामने, संसद में, प्रधानमंत्री जी के सामने, सरकार के सामने उन्होंने कहा था कि एक तरह का टैक्स होना चाहिए। ये 4 तरह का टैक्स मूल जीएसटी की भावना को, मूल धारणा को समाप्त कर देता है। इससे हुआ क्या? 9 साल की लूट, जो गरीब आदमी था, जो मिडिल क्लास आदमी था, जो महंगाई की मार झेलता हुआ देश का नागरिक था, उस पर यातनाएं हो रही थी, हो गए। इस 9 साल में राहुल गांधी जी ने कहा कि यह षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र था उन छोटे व्यापारियों को समाप्त करके एकाधिकार बनाना, अडानी अंबानी जैसे लोगों का मोनोपाली बनाना। जब मोनोपाली बन गई तब ये जीएसटी की दिशा बदली। इसका मतलब है कि जो राहुल गांधी जी ने आगाह किया था कि ये 2 भारत बनाना चाहते हैं, गरीबों का, एक अमीरों का, तो ये अमीरों के भारत बनाने में नरेंद्र मोदी का। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बैठक की है, जहां कांग्रेस संगठन प्रभारी संजय कामले ने बताया कि 3 दिनों तक हमारी ये बैठक चलेगी और इसके लिए हमने सभी जिलों से संभागवार जिलाध्यक्ष को आमंत्रित किया है। पिछले 1 महीने की जो भी गतिविधियां रही हैं, गतिविधियों को लेकर क्या फीडबैक रहा है, उनको मिले, क्या समस्याएं हैं, सामने नहीं, समन्वय को लेकर, इन सभी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पहले बैठक में चर्चा की गई और उसके बाद में उनके जिले में किस तरह की समस्या है उसे भी लेकर 1 to 1 चर्चा की गई। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि ब्लॉक अध्यक्ष कैसे बनेंगे, कार्यकारिणी कैसे गठित होगी, सबसे मुख्य 10 दिनों का जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है उसकी सूचना दी गई। जिला कार्यकारिणी के गठन को लेकर सभी जिला अध्यक्ष को फॉर्मेट के साथ दिए गए वरिष्ठ लोगों को विशेष आमंत्रित सूची में भी शामिल किया जाएगा। इस बार जो कार्यकारिणी बनेगी वह केवल कार्यकारिणी ही नहीं रहेगी, बल्कि उसे कार्यकारिणी के सभी जिला उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरियों को भी उसे जिले की अलग अलग विंग के साथ मोर्चा और प्रकोष्ठों की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी के एरिया बांटे जाएंगे, सभी को ब्लॉक वाई जिम्मेदारी भी दी जाएगी, ताकि जिला कार्यकारिणी केवल नाम ही ना रहे, काम भी रहे। दिनों का भी हमारा जो कार्यक्रम है, कल, आज और कल भी है, इसमें हमने सभी जिलों से संभागवार जिलाध्यक्षों को यहां पर आमंत्रित किया है। पिछले 1 माह की जो गतिविधि है उनकी, उस 1 माह में क्या उनकी स्थिति रही, किस तरीके के फीडबैक उनको मिले, क्या समस्याएं आई, समन्वय को लेकर उनकी क्या स्थिति है, इस सब के बारे में वहां पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। पहले मीटिंग के रूप में सभी लोगों से बातचीत की गई और उसके बाद 1 to 1 उनके जिले में जो भी दिक्कतें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उन सबको लेकर मुख्य रूप से बात हुई है। और ब्लॉक अध्यक्ष कैसे बनेंगे, कार्यकारिणी कैसे बनेगी, प्रशिक्षण जो 10 दिनों का आयोजित किया जा रहा है, उस 10 दिवसीय प्रशिक्षण को लेकर भी सभी लोगों को सूचना भी दी गई और यह भी बताया गया कि आपको पूरे 10 दिन उपस्थित रहना है। बहुत सारी चीजें इससे स्पष्ट होंगी। मुख्य रूप से ये एजेंडा। जिला कार्यकारिणी को लेकर क्या वरिष्ठ नेताओं को भी उसमें समायोजित किया जाएगा, जिससे और बेहतर रहे, कसावट आए और जमीन पर काम हो सके? जिला कार्यकारिणी को लेकर स्पष्ट निर्देश पूरे फॉर्मेट के साथ में सभी जिलाध्यक्ष को दिए गए हैं। बहुत ज्यादा वरिष्ठ लोग जो हैं वो सभी विशेष आमंत्रित की सूची में शामिल रहेंगे। इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कम हुई जीएसटी की दरों को लेकर कहा कि पिछले 9 सालों में पूरे देश के लोगों की चमड़ी निकाल लेने के बाद में 50 लाख करोड़ रुपए वसूल करने के बाद अब आप मलहम लगाने के लिए जा रहे हैं। पिछले 6 महीने में जिन लोगों ने प्रोडक्शन कर दिया है और उन पर बड़ी दरों की जीएसटी लग गई है, जिन्होंने त्योहार को देखते हुए स्टॉक कर लिया, जिन पर बढ़ी हुई दरों की जीएसटी लग गई, उनके पैसों को सरकार को वापस करना चाहिए। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल पर जो वैट टैक्स लगा है, राज्य सरकारों को उसके कम करना चाहिए। मनमोहन सरकार के समय जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की दरें थी, जब वे बढ़ी नहीं, तब उपभोक्ता को इतना महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों मिल रहा है? डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से एग्रीकल्चर उत्पादन लागत बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, प्रत्येक दिशा में महंगाई पर इसका असर हुआ है। इसलिए डीजल और पेट्रोल पर जो वेट टैक्स लगा रहे हैं उसे कम करिए। नौ सालों में पूरे देश के लोगों की चमड़ी निकाल लेने के बाद, 50 लाख करोड़ रुपए वसूल करने के बाद
अब आप मलहम लगाने के लिए जा रहे हैं। पिछले 6 महीनों में जो प्रोडक्शन किया है जिन लोगों ने, उस पर जो जीएसटी लग गई है, और पिछले 6 महीनों में जिन्होंने स्टॉक कर लिया है, जिनको जीएसटी लग गई है, उनके पैसे सरकार को रिफंड करना चाहिए। दूसरी बात, डीजल और पेट्रोल पर जो वेट लगा है और जो टैक्स लगा है राज्य सरकारों के द्वारा, इसको कम करना चाहिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस थी, जब वो बढ़ी नहीं है, तो उपभोक्ता को इतनी बड़ी दामों पर डीजल और पेट्रोल क्यों दे रहे हैं? डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की उत्पादन लागत बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ गई है, प्रत्येक दिशा में महंगाई पर इसका असर हुआ है। इसलिए डीजल और पेट्रोल पर जो आप वेट टैक्स लगा रहे हैं और जो टैक्स लगा रहे हैं, इसको आप कम करिए। बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल द्वारा धर्म पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए अध्यक्ष का पुतला दहन किया। बीजेपी कार्यालय का घेराव कर गौमूत्र और शिप्रा के जल से शुद्धिकरण किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कांग्रेस का विनाश हो और धर्म का नाश हो कह दिया था। कांग्रेस ने इसे धर्म का अपमान बताते हुए बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी के चलते कांग्रेस ने क्षीरसागर स्थित कांग्रेस कार्यालय से शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी और जिला अध्यक्ष विधायक महेश परमार के नेतृत्व में शहीद पार्क तक वाहन रैली निकाली है, जहां नारेबाजी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल का पुतला दहन किया है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर शुद्धिकरण करने गौमूत्र और शिप्रा का जल लेकर पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने कार्यालय तक नहीं पहुंचने दिया और बीच में ही रोक दिया। इसको लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद सहमति बनने पर गौमूत्र और शिप्रा का जल एसडीएम एलएन गर्ग को सौंप दिया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि उज्जैन से हैं, जहां पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और पुतला भी यहां पर दहन किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमर्यादित टिप्पणी पर बयान जो सामने आया था, उसको लेकर लगातार पुतला दहन किया गया। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र चेहरा जो उजागर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की बात करती है, निश्चित रूप से आपने पूर्व में भी देखा, सारे मीडिया साथियों ने पूर्व में भी भगवान महाकाल के प्रसाद को झूठा करने का प्रकरण संजय अग्रवाल का हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नेताओं ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। कल फिर दोबारा धर्म का नाश करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके उज्जैन के मुखिया, हम कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। आज हम गांधीवादी तरीके से गंगा जल, गौमूत्र, मां शिप्रा का जल, जिस हाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग बैठे हों, उनके सामने जब ये वर्षन दिया गया हो और सारे लोग ठाके लगा रहे हों, बहुत ही शर्म की और निंदनीय बात है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। अगर ये संजय अग्रवाल पे अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी पुनः फिर आंदोलन करेगी। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने दूसरी बार ये हरकत की है, पहले हरकत की थी भगवान महाकाल की प्रसाद को दूषित करके गंदा करके, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर वहां कहते हैं धर्म का नाश हो, कांग्रेस का सत्यानाश हो। सच्ची हितैषी कांग्रेस है, सनातन धर्म की रक्षा करने वाली। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा बनाया गया जिलाध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, क्या आप उसको हटाएंगे? आप एक तरफ धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, भगवान महाकाल के नाम पर राजनीति करते हैं, छिपरा मां के नाम पर राजनीति करते हैं, गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं। वो जिलाध्यक्ष आपका धर्म का नाश हो, इस खुले रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी के मंच पर सामने बैठे चुने हुए जनप्रतिनिधि ठाके लगाते हैं जैसे कोई बड़ा मेडल संजय अग्रवाल जीत कर आए। बड़ी शर्म आती है, लज्जा आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ी शर्म आपकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में और आप में अगर नैतिकता बची हो तो आप बड़ा निर्णय करके तत्काल बर्खास्त करें संजय अग्रवाल को। और उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, यहाँ के महाकाल के भक्त अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही विजयसन देवी मंदिर
सलकनपुर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्थाओं भी की हैं। कलेक्टर बालागुरु के और एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने सलकनपुर पहुंचकर मंदिर परिसर का दौरा किया, सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर एसपी ने पार्किंग, पेयजल, साफ सफाई, बिजली आपूर्ति, श्रद्धालुओं के आगमन निर्गमन की भी व्यवस्थाएं और आपातकालीन सेवाओं की स्थिति देखी है। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी विभाग सक्रिय रहकर कार्य करें। वहीं एसपी शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंदिर परिसर और मुख्य मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी रहे, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। उन्होंने कहा कि रोपवे का संचालन निरंतर जारी रहे ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। एम्स भोपाल की ओर से आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर में भोपाल की स्कूली छात्राओं में आंखों की बीमारी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। कक्षा 8वीं से 12वीं तक की 22% छात्राओं में आंखों की कई बीमारियां पाई गई हैं। दरअसल एम्स ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत शासकीय आदर्श आवासीय कन्या संस्कृत विद्यालय गार्गी भोपाल में नेत्र स्वास्थ्य और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 12 से 18 साल के आयु वर्ग के 100 छात्राओं की जांच की गई, जिसमें 18% छात्राओं में आंखों की समस्याएं पाई गई। साथ ही रिफ्रैक्टिव एरर पाया गया। इसमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और अनियमित दृष्टि शामिल है। राजधानी भोपाल में भी गाड़ियों की खरीदी में उछाल आया है। जीएसटी रिफॉर्म के पहले दिन भोपाल के शोरूम में कस्टमर्स की भीड़ देखने को मिली, जिसमें गाड़ियों की बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है। गाड़ियों के रेट कम होने से ग्राहकों को फायदा हो रहा, वे गाड़ियों की खरीदी के लिए प्रोत्साहित हो रहे। जीएसटी में सुधार के बाद गाड़ियों के रेट में कमी आई है, जिससे देश भर में जहां गाड़ियों की खरीदी बढ़ी है, वहीं राजधानी भोपाल में भी गाड़ियों की खरीदी में उछाल आया है। जीएसटी रिफॉर्म के पहले दिन भोपाल के शोरूम में कस्टमरों की भीड़ देखने को मिली। साथ ही गाड़ियों की बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है और गाड़ियों के रेट कम होने से ग्राहकों को फायदा हो रहा, वे गाड़ियों की खरीदी के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इससे ऑटोमोबाइल उद्योग में वृद्धि की संभावना है। ग्राहकों की मांग में वृद्धि के कारण गाड़ियों की बिक्री में और वृद्धि हो सकती है। शोरूम में गाड़ी खरीदने पहुंचे लोगों ने बताया कि जीएसटी के रेट कम होने से मन बना हुआ है और गाड़ी लेने का गए तो उन्होंने बताया कि करीब 80,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो वहीं बढ़ते अगली खबर की तरफ, भोपाल के कटरारा हिल्स में मां कालका के प्रथम आगमन पर भव्य चल समारोह निकाला गया, जहां पर अमलताज चौराहे से शुरू होने वाला चल समारोह कटरारा हिल्स पहुंचकर समाप्त हुआ है। आयोजक ज्योतिषाचार्य विशाल शर्मा गौरीशंकर सेवा संस्थान ने बताया कि चल समारोह में उज्जैन के 100 ढोल, इंदौर का नासिक ढोल, केरल का पारंपरिक ढोल के साथ ही 201 ब्राह्मणों पंडित वेद मंत्रोच्चारण करते हुए निकले और साथ ही चल समारोह में शक्ति की प्रतीक 100 नारी शक्ति अखाड़े अपना प्रदर्शन करते हुए निकले। और इसके साथ ही मराठी नारियों की झांकी, 9 देवी माताओं का दिव्य दर्शन, उज्जैन की डमरू टीम और दमोह का खली मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। टीम के सदस्य जय सिंह पवार और देव कृष्ण शास्त्री ने बताया कि कटरारा हिल्स के स्प्रिंग वैली में मां कालका की स्थापना की जा रही। विराजमान होने वाले 7 फीट ऊंची प्रतिमा तामोट यहां पर बनाई गई है और नवरात्रि के 9 दिनों तक 11 ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ मां कालका की पूजा अर्चना की जा रही है। और ये आयोजन सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा। आयोजकों ने शहर में जनप्रतिनिधियों, सनातनी बंधुओं और आमजनों से मां कालका की आगवानी में शामिल होने की अपील की है। ये जो आयोजन किया जा रहा है, ये मां भगवती के आगमन पर किया जा रहा है। इसमें शोभा यात्रा निकाली जा रही है
श्री विशाल शर्मा जी द्वारा जो ज्योतिषाचार्य हैं, और इनका संदेश केवल यही है कि माँ भगवती आ रही हैं, तो इसमें काफी कुछ मतलब धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है, जो कि इसका स्थान रहेगा अमलतास पे कटारा हिल्स तक। इसका समय शाम 5 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक इसका जो कलश यात्रा रहेगी, शोभा यात्रा रहेगी, ये चलेगी। और उसके पश्चात और सभी लोगों से यही निवेदन है कि सब लोग आए वहां पर और माँ भगवती के शोभा यात्रा में अपना सहयोग प्रदान करें और वहां पर आकर के शोभा यात्रा में चलें सभी लोग और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। मोहन बड़ोदिया में नवरात्रि के प्रथम दिन धूमधाम से माता रानी का चल समारोह निकालकर घट स्थापना की गई। मां शेरावाली नवयुवक मंडल बस स्टैंड से ढोल नगाड़ों के साथ प्रमुख चौराहों से माता रानी की झांकी चल समारोह के रूप में निकाली गई और इस दौरान आतिशबाजी कर माता का जगह जगह पुष्प वर्षा कर चुनरी चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। चल समारोह के बाद समस्त पंडालों में माता रानी की घट स्थापना और आरती की गई। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि समारोह में ग्राम के गणमान्य नागरिक और मंडलों के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत ग्राम पंचायत दुधाना में स्थापित माता रानी के पंडालों में जाकर ग्राम पंचायत सरपंच राकेश जायसवाल सहित तमाम लोग यहां पर शपथ दिलाई गई और सरपंच राकेश जायसवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, इस बार प्लास्टिक के डिस्पोजल का उपयोग नहीं करें। नवरात्रि के इन दिनों में सभी जगहों पर मिलाकर लगभग 40 से 50 हजार डिस्पोजल का उपयोग होने से बचेंगे और इस दौरान सचिव कैलाश चंद्र कटारिया सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। प्लास्टिक के पावन पर्व पर ग्राम पंचायत द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है कि दुधाना पंचायत को प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत बनाया जाए। उसके लिए उसकी शुरुआत हमने 9 दिन के लिए माताजी की जो स्थापना की जाती है 4 स्थानों पर, उन 4 स्थानों पर पांडालों की समिति द्वारा हमने उनसे निवेदन किया, आग्रह किया कि आप एक दिन में 1000 से अधिक डिस्पोजलों का उपयोग प्रसाद वितरण के दौरान करते हैं, तो हमने ऐसे 4 स्थानों पर 50,000 से ज्यादा डिस्पोजल का प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग करते हैं। इस बार उस प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग नहीं करते हुए आप कागज के बने या बायो डिस्पोजल का उपयोग करें ताकि प्लास्टिक मुक्त ग्राम पंचायत बने। सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत जिले में 2 अक्टूबर तक कई गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना है। इसी के अंतर्गत संदीपनी विद्यालय आम गांव में जनपद पंचायत बिहार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएस मरावी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी प्रीतेश पटले और संस्था के प्रचार डीएस बाड़ीवे और समस्त स्टाफ की उपस्थिति में नशा मुक्त भारत के उद्देश्य को लेकर छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और इसके बाद में पर्यावरण स्वच्छ हरा भरा विद्यालय के उद्देश्य से वन विभाग मोहगांव में पदस्थ परिक्षेत्र सहायक आशीष नागेश्वर, वन रक्षक मेरावी, समस्त स्टाफ समेत छात्र छात्राओं ने वृद्ध पौधारोपण किया है। तो वहीं मंडला में नैनपुर नगर की होनहार बेटी गुंजन स्वामी ने अपनी लगन, मेहनत और प्रतिभा के बल पर नई उपलब्धियां हासिल करते हुए छत्तीसगढ़ में जांगीर चांपा जिला न्यायालय में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर चयनित होकर न केवल अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे नैनपुर नगर और मंडला जिले के गौरवान्वित भी किया है। साथ ही गुंजन की इस सफलता की खबर जैसे ही सामने आई, पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल बन गया। गुंजन की उपलब्धि पर मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने भी हार्दिक बधाई प्रेषित करते हुए कहा कि गुंजन जैसी बेटियां जिले का गर्व हैं। इनकी सफलता से समाज की अन्य बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मेरी प्रिपरेशन बालाघाट लालबर्रा मौली से हुई है और मेरा चयन अभी 17 तारीख को मेरिट लिस्ट में नाम आया, जिसको मेरा चयन सूची में छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिला कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया है नाम मेरा। किस पोस्ट में आप? सहायक ग्रेड 3 क्लर्क LDC लोअर डिवीजन क्लर्क में।
किस प्रकार आपने तैयारी करी आज इतने बड़े के लिए? मैंने अपने 3 साल 4 साल अपने इसको दिया है अपने करियर पे, और हर सब्जेक्ट को लेकर फोकस था मेरा इस चीज में कि मेरे को जरूर था एक अपनी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए चाहिए। और टाइपिंग में मैंने अपना सीहोर में संस्कृति विभाग शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर शक्ति पर्व का आयोजन मां विजासन माता मंदिर प्रांगण में किया गया। इस प्रदेश स्तरीय महोत्सव में लोक भक्ति गायन और आदिशक्ति को समर्पित नृत्य नाटिका के माध्यम से देवी के वैभव और महिमा को कई कला के रूपों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। ब्रह्मदेव श्री हरि विष्णु तथा में ही पहुंची और ब्रह्मदेव श्री हरि विष्णु। सेवा पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण सीआरपीएफ कैंप किनारदा के प्रांगण में आंवला, जामुन, करंज, गुलमोहर जैसे 210 पौधों का रोपण किया गया। और इस कार्यक्रम में वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर कवासा और साथ ही सीआरपीएफ इंस्पेक्टर एनके शर्मा, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र फारे सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।